गुड मॉर्निंग। हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, सपने पूर्व जन्म के, ये मेरी इस चैनल पे चौथी हिंदी उपन्यास है जिसे मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने रख दिया है और दूसरा एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अगर कोई पहली बार इस डायरेक्ट इसी को देख रहे हैं तो मैं थोड़ी सी कहानी आप लोगों को बता दूं, ताकि आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे आप देखना चाहे तो इसका फर्स्ट एपिसोड भी आप जाके देख सकते हैं। तो मेरे नए व्यूअर्स को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ कि सपने पूर्व जन्म के फर्स्ट एपिसोड में अब तक आप लोगों ने देखा कि सेठ दीनदयाल चौहान को अपना बच्चा नहीं है और शादी को बहुत दिन हो चुके हैं। इसीलिए बच्चे की आस लेकर के ही दोनों दंपति बराबर वैष्णो माता का दर्शन करने जाते हैं। और एक बार जो है सो वैष्णो माता का दर्शन करके वो लोग लौट रहे हैं तो मुकुंद लाल चौहान जो है सो जो उनका बेटा है, तो वो गोद लिए हुए बेटे हैं, तो वो अपने असली माँ बाप के साथ वैष्णो माता के दर्शन को जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट हो जाती है बस की, और उसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वो बच्चा बहुत दिन तक पुलिस स्टेशन पे रहता है, टीवी पेपर सब जगह, अखबार में, रेडियो में इसका जानकारी दिया जाता है, लेकिन कोई भी उसको लेने नहीं आता है। तो सेठ दीनदयाल जो है सो पुलिस से और सब जगह से बातचीत करके उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उस बच्चे को कानूनन सब कागज पत्र क्लियर करके गोद ले लेते हैं। गोद लेकर के मुकुंद लाल को जो है सो दोनों दंपति जो है सो अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन परिवार में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो सोचते हैं कि बच्चे के मन में जहर भरेगा और यहाँ इसकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं होगी, लोग इसको भड़काते रहेंगे। तो इसलिए दीनदयाल चौहान अपनी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी को बेच करके बॉम्बे आ जाते हैं और यहाँ जो है सो दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत करते हुए अपने बिजनेस को काफी बढ़ा लेते हैं। बाद में मुकुंद लाल चौहान, उनका जो बेटा है गोद लिया हुआ, वो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और मुकुंद लाल चौहान को भी जो है सो 4 बच्चे होते हैं, 3 बेटा और 1 बेटी। अब जो है सो बच्चे बड़े हो गए हैं, जिसमें से 2 बड़ा बेटा जो है अंकित और अमर, वो मुकुंद लाल चौहान का जो है सो बिजनेस संभाल रहा है और आयूर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है, उसका पढ़ाई का अंतिम साल चल रहा है। दीनदयाल चौहान भी अपनी पत्नी के साथ पूरा सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और काफी दिन तक जिंदा रहते हैं। मुकुंद लाल चौहान के 4 बच्चों को गोद में खिलाते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं। उसके बाद अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ तक आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ कि आयूर जो है सो वो ऑस्ट्रेलिया में रह के पढ़ाई कर रहा है और अंकित और अमर जो है सो वो अपने पिताजी का बिजनेस बॉम्बे में संभाल रहा है। एक बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। अब चलिए मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने जैसे देखा कि परीक्षा में बस 1 ही महीने शेष रह गए थे। आयूर का घूमना फिरना सब कुछ बंद हो गया था। अधिकतर वक्त फ्लैट और किताबों के बीच ही बीत रही थी। दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना फिलहाल बंद था, बातें होती भी थी तो मात्र पढ़ाई से संबंधित। एक दिन रात के 2 बजे आयूर का फोन बज उठा। हेलो हेलो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। क्या क्या मजाक है? देखो मैडम, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो, मुझे तंग मत करो। आयूर ने फोन बंद कर दिया था। बातें आई गई हो गई थी, उसने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था। पर 1 सप्ताह के बाद फिर से वही कॉल। वो घबरा गया था। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, कुछ डाकू घर में घुस आया है, मार देंगे मुझे। क्या बकवास है यार, 1 सप्ताह पहले भी तुमने फोन किया था कि तभी से डाकू क्या तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं? कौन मजाक कर रहा है यार? परेशान हो गया हूं मैं तो। अब आयूर जो है सो काफी परेशान रहने लगा था। उसके फोन जो बराबर आ रहे थे तो आयूर ने अब फोन को स्विच ऑफ रखना शुरू कर दिया था। किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था। जब इच्छा होती तो खुद सबों से बातें कर लेता और फिर फोन को स्विच ऑफ कर देता। 1 महीने बीतने के बाद उसके एग्जाम शुरू हो गए थे। एक दिन उसके डैड मुकुंद लाल से फोन करते हैं। हेलो बेटा। हाँ डैड। कब की टिकट कंफर्म कराऊं? कल एग्जाम का लास्ट पेपर है ना? हाँ डैड, कल तो पेपर का लास्ट है। उसके बाद मैं थोड़ा सा यूरोप टूर पे निकलूंगा अपने दोस्त लोगों के साथ, सोचा है। आप चिंता मत करें, मैं खुद आ जाऊंगा। चलो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। तो पैसों की जरूरत तो नहीं? पैसे डलवा दूं? नहीं डैड, भैया ने डलवा दिया है। ओके, टेक केयर माय चाइल्ड। जी बाय बाय। आयूर अपने दोस्तों के साथ यूरोप टूर पर निकल गया था।
2-4 दिन तक तो वो अच्छा से घुमा फिरा, ठीक ठाक रहा, फिर उसे वही सब शुरू हो गया। अब तो स्विच ऑफ होने के बाद भी फोन बजने लगता था। उसने जो है सो 2-3 मोबाइल तोड़ दिया था। दोस्त भी घबरा गए थे, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो डरावने डरावने सपने भी उसे आने लगे थे। जहाँ कहीं भी वो जाता वहाँ वहीं उसे जो है सो वो एक लड़की मिलती, देखने को उसको नजर आने लगी थी। जहाँ कहीं भी घूमने जाता हर जगह एक ही लड़की नजर आने लगती, बाल बिखरे, कपड़े फटे, खून से लथपथ। दोस्तों को उसे संभालना मुश्किल हो गया था। मजबूरन सबों ने उसके घर पे फोन कर दिया था। दूसरे दिन ही अंकित और अमर जा करके अयूर को लेकर मुंबई आ गए थे। उसका यूरोप टूर धरा का धरा ही रह गया था। एयरपोर्ट से डायरेक्ट अयूर को हॉस्पिटल में ही ले जाया गया था। वहाँ सारे इंतजाम पहले से ही हो रखे थे। अयूर की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसे संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। 5 दिन लग गए तब कहीं जाके अयूर की हालत सुधरी थी। डॉक्टर परेशान थे, सारे टेस्ट कर लिए गए थे, पूरा थोरो चेकअप हो गया था, पर क्या बीमारी है किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी, तभी एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो डॉक्टर। मुझे लगता है हमें बेंगलोर के डॉक्टर अमित सेठी को कॉल करना चाहिए। वो हमारे देश के सर्वोत्तम न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मैंने सेम केस के बारे में पढ़ा था, 4 साल पहले उन्होंने ही ठीक किया था। ठीक है, कॉल करो, उन्हें देखते हैं क्या करते हैं। 2 दिन लग गए तब कहीं जा करके उनके पीए से बात हो पाई थी। डॉक्टर दिल्ली में थे, इमरजेंसी देख करके तुरंत ही पहुंच गए थे। 2-4 घंटे की जांच पड़ताल के बाद ही वो कंक्लूजन पे पहुंच गए थे। मीटिंग में फैमिली मेंबर्स, सर कैसा है, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लगता है? डॉक्टर बोल रहे हैं, डोंट वरी, पिछले जन्म की बात है। क्या? हाँ, चौंकिए मत, हम डॉक्टर हैं, पर पता है रीबर्थ के बारे में। कल मैं उसी सेशन पे काम करूंगा, वक्त लगेगा पर जल्द ही ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे बचपन में कभी कुछ नहीं कहा उसने। ये इतनी उम्र हो जाने के बाद अक्सर इस तरह के सिम्टम तो बचपन से ही देखे जाते हैं। हाँ, बचपन में डरावने सपने आते थे, रात भर चिखता चिल्लाता था। हमने एक कौटिल्य साहब को दिखाया था, उनके ट्रीटमेंट से ही ये ठीक हुआ था। ये कौटिल्य साहब के नंबर मिल सकते हैं? आपके पास है? कहाँ? उनकी तो डेथ हो चुकी है। आपके पास इसके बचपन के ट्रीटमेंट का पेपर्स तो होगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। दवाई वगैरह का नाम कुछ याद है? नहीं सर। घबराने वाली कोई बात तो नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि दवाई के ओवरडोज से नर्व्स कुछ उलझ गए हैं, इसलिए पेशेंट जो सपना देख रहा है उसे हकीकत समझ रहा है। खुले आंखों से सब नजर आ रहा है। आप लोग चिंता नहीं करें, मैं आज और अभी से ही काम शुरू कर देता हूँ। आप लोग आराम कीजिए, आप लोग घर जा सकते हैं। जी, सभी घर आ गए थे। दूसरे दिन से ही अयूर का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। उसे सम्मोहन विद्या के थ्रू सम्मोहित करके पिछले जन्म में भेजा जाना था और उसे भेजा गया था, जहां से सारी जानकारी डॉक्टर को मिल रही थी। सारी घटनाएं अयूर खुद ही बयां कर रहा था। पिछले जन्म में अयूर एक खाता पिता माँ बाप का इकलौता चिराग था। उसका नाम चंदन था। वो हॉस्टल में रह के इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। डॉक्टर उसे सम्मोहित करके उससे सवाल जवाब कर रहे हैं और वो जवाब दे रहा है। क्या देख रहे हो? जी, मैं भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। आसपास कौन है? जी, मेरे फ्रेंड चंदा और कुछ लड़के लड़कियाँ। क्या तुम उन्हें पहचानते हो? हाँ, राजू, दीपक, श्याम, रीटा और कल्पना, हम सभी एक ही ग्रुप के हैं। और चंदा? जी, मेरी गर्ल फ्रेंड है। क्या जानते हो उसके बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहीं का रहने वाली है। एक अपार्टमेंट में अपने माँ बाप के साथ रहती है। कभी गए हो वहाँ तक? हाँ, 2-4 बार गया हूँ ड्रॉप करने उसे। और अंदर? याद नहीं आ रहा है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, अब तुम वापस आओ, धीरे 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 धीरे। फिर कुछ देर के बाद अयूर जो है सो नींद में चला गया था। ये ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ, बस नींद में है। 2 घंटे में नींद खुलेगी तो ये ड्रिंक और ये टैबलेट इसे दे देना रिलैक्स के लिए। मैं शाम में आऊँगा, चलता हूँ, ध्यान रखना। जी सर। पूरे 1 सप्ताह तक सेशन चलता रहा। तो चलिए दोस्तों, सपने पूर्व जन्म के सेकेंड पार्ट को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।
अगला एपिसोड लेके जल्दी आप लोगों के सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। तो चलिए सपोर्ट कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को ही पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए ढेर सारा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।